हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में पाठ 8, जिसका नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। ओके बच्चों, चलो किताब को ओपन करो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। बच्चों, किताब को ओपन किया, पेज नंबर 62। क्या लिखा हुआ है? हमारा पाठ 8 है। पाठ 8, वे दिन भी क्या दिन थे। ये कहानी है बच्चों, पहले के बताया जा रहा है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। घटना बहुत महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में ये उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली। ये डायरी में लिखा हुआ है बच्चों, ये बताया जा रहा है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ में पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती है, और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे बढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है, और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। पहले बच्चों हमारे जैसे नहीं था, पहले पुस्तक लिखी जाती थी और वही सब पढ़ते थे। फिर बच्चों आगे कहा गया है, कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे तो उसमें एक यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूल के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियाँ बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती। कहते कहते कुम्भी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। रोज मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा, और अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूल के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्भी के प्रश्न में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्भी को याद आया कि एक बार जब उसे भूगोल में रोज वही गलतियाँ होने लगी थी तो उसकी माँ ने मूल्य के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने ही उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह बनाया था कि वह आदमी बोर करने वाला अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए तो हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति को धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुम्भी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रहती थी। तभी रोहित ने कुम्भी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्री और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय में हमें सिखा सकता है, क्यों नहीं? वह बच्चों के सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे, प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर ही नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे, जैसे स्कूल कहते हैं। जैसे बच्चे आप आते हो स्कूल में पढ़ने के लिए, स्कूल के बारे में बताया गया है। वो दोनों बातें कर रहे हैं कि पहले वो मशीन होती थी, वही घर पे होती थी, उसमें हम सब कार्य करते। जैसे अभी स्कूल में आते हो, होमवर्क करते हो, ये सब होता है ना। इसलिए तो दोनों बातें कर रहे हैं
कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर स्त्री पुरुष इतने सारे विषय में सिखाते हैं, वो अध्यापक होते हैं। वो जो भवन होता है उसको क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है, कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे, रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उससे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। उस डायरी में ये सब लिखा हुआ है। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने का तैयार थी। मशीन की आवाज़ आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वो पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आय के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो बच्चों ये है ना, बहुत ये कहानी है, किसने लिखी है? हाईजक असीम मोम ने। तो बच्चे इसमें क्या कुम्मी के बारे में बताया गया है, एक लड़की है कुम्मी करके, वो डायरी पढ़ रही है। मतलब ये जो कहानी है वो हमारे आगे वाले फ्यूचर की कहानी बताई जा रही है। जब आगे वाले समय में ऐसी मशीन आ जाएगी तो क्या आपको घर बैठे ही आप पढ़ाई कर लोगे। अभी जो स्कूल में बच्चे आते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो जो बच्ची है वो सोच रही है कि कितना अच्छा होगा, स्कूल में जाते हैं सभी बच्चे समान एक जैसे बच्चे बैठकर पढ़ते होंगे। उसको ये अभी हमारा चल रहा है वर्तमान, उसको वो सोच रही है कि कितना अच्छा होगा, क्योंकि उसको मशीन से पढ़ना अच्छा नहीं लगा, किसको? कुम्मी को। तो बच्चे हमारे चैप्टर है वो आगे वाले आने वाली पीढ़ी में ऐसा होने वाला उसके बारे में बताया गया है। ओके, आपको समझ में आया चैप्टर? बच्चों आज हमने चैप्टर को रीड किया, तो पेज नंबर 62 आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके, और कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।